मोदी के लिए बनने वाले एजाज़ात भारत के अंदर एक सियासी बहस को जन्म दे रहे हैं, जबकि मोदी के हामी इन तमाम एजाज़ात को भारत के बढ़ते आलमी असर रसूख की अलामत के तौर पर पेश कर रहे हैं। द गार्डियन के मुताबिक नाकदीन जो हैं वो इन एजाज़ात को मोदी की शख्सियत साजी और सियासी तशहीर से जोड़ रहे हैं। इसी हवाले से मैं ज्वाइन कर लिया दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस हवाले से बरतानवी अखबार में जो इंकशाफ हो रहा है, जो दावे सामने आ रहे हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से? नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पाकिस्तान ने भी अवार्ड देने का फ़ैसला कर लिया है और सरेंडर मोदी का अवार्ड इंशाल्लाह ताला, दरिंदर मोदी का अवार्ड ज़रूर हम देंगे। बुचर ऑफ गुजरात का अवार्ड तो मेरे ख़्याल में उनका हक बनता भी है। अब ये इधर उधर बेचारे कहीं मेरे ख़्याल में मारे मारे फिर रहे हैं पाकिस्तान के हाथों हज़ीमत आमेर शिकस्त के बाद। अब वो छोटे छोटे मुल्कों से जाके कभी सेशल से, कभी ट्रिनिडेड से, कभी ऐसे ऐसे अननोन ममालिक से, जो टोबागो से, जिसका शायद मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, उनसे वो अवार्ड हासिल कर रहा है। उसको बेचारे को जहाँ बुलाओ तो वो वहाँ आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये इसका कसूर नहीं है। असल में जब इंसान को मार पड़ जाए और उसके बाद फिर वो भौंतर जाता है, तो जब वो भौंतरा जाता है तो उसको समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। अब जो गार्डियन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि गार्डियन कहता है कि जी उनको गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न का अवार्ड सेशल्स की हुकूमत ने उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया। अब मतलब 3 रोज़ पहले उनको बनाया गया, तो उसके बाद उसके अंदर अल्फाज भी जो है वो गलत लिख दिए गए। जो रिपब्लिक और सेशल्स के जो स्पेलिंग थे वो भी गलत लिखे गए। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने बताया, अखबारात ने ये कहा कि जी ये शायद एआई का बनाया हुआ एक 2 नंबर किस्म का अवार्ड है। फिर पता चला कि वजारत ख़ारजा ने सेशल्स की वजाहत की कि जी गलत सर्टिफिकेट दरअसल वर्किंग ड्राफ्ट था, असल मंसूर शुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। तो ये एक ऐसी अजीब व गरीब बातें हो रही हैं कि मतलब अभी क्या कहें कि उसके बाद मोदी को कहा कि भाई ये तो हकीकी अवार्ड है जो इनको दिया है, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न। अब ये देखिए कि इसके ऊपर वो भारतीय अपोजिशन कहती है, कांग्रेस कहती है कि इन्हें कोई भी अवार्ड दे दें वो तो दौड़े चले आएंगे। अब जो बीजेपी का स्पेशल अवार्ड मिलने का भारत का, मेरे ख्याल में ये भी उनको एक दे दिया गया और सेशल्स का अवार्ड उनको कहा गया। तो बीजेपी जो है वो इसको कह रही है कि जी ये माहौलियाती क़यादत के एतराफ़ में दिया गया है। कौन सा माहौलियात, जो भारत के अंदर तो सत्यानाश हो गया। सबसे बड़ी दुनिया की झोंपड़पट्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, गंदगी के ढेर ये हैं कि ख़ुद जो वहाँ गंगा में स्नान करने जाते हैं लोग, वो वहाँ कहते हैं कि जी इतनी गंदगी है कि वो स्नान करने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं। अभी कितनी वीडियोस आपने देखी होंगी, वीडियोस आती हैं। अब गार्डियन की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मोदी मुल्क मुल्क दौरे करके जो है वो एजाज़ हासिल करना उसका एक मामूल बनता जा रहा है। हर जगह मेरे ख्याल में उनके जो एम्बेसियाँ हैं वो कहती होंगी कि जनाब इसको एक कम से कम अवार्ड ही दे दें। ज़ाहिर है जब वो किसी हुकूमत से कहें तो वो ज़ाहिर है एम्बेसडर जब कह रहा होता है तो फिर वो हुकूमतें कोई ना कोई चल चलाऊ टाइप का जो अवार्ड है वो उनको दे देते हैं। जब इससे पहले वो इजराइल के दौरे पे गया था तो वहाँ मेडल ऑफ कनेस्टेड का जो है वो भी पहला एजाज़ दिया गया। अब वो भी वहाँ भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि ये दौरे से सिर्फ चंद रोज़ पहले तख्लीक किया गया था। ये एक मेडल ऑफ कनेस्टेड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ जो है वो इसके लिए बनाया गया था और ये वाहिद वसूल कनंदा आदमी है। मतलब इससे पहले किसी को नहीं मिला और ना बाद में, क्योंकि शायद ये है ही अवार्ड 2 नंबर अवार्ड है। तो ज़ाहिर है फादरलैंड और मदरलैंड मिलेंगे तो कोई तो 2 नंबरी जो है वो आप देख लें कि किस तरह मेडलों के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। बाकी जो है वो जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ 2019 में भी जो है कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है वो फिलिप कोटलर का, वो भी उनको नरेंद्र मोदी को मिला। और ये हर साल किसी रहनुमा को वैसे दिया जाता है, लेकिन मोदी जो है वो
इसको मतलब बस एक शौक ही है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके बाद ये फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मोदी के बाद किसी और को नहीं दिया गया। जिस तरीके से जो मेडल ऑफ कनेसेट है इसराइल का, वो भी नहीं दिया गया। अब ये भारत के अंदर एक नई सियासी जो बहस है वो लोग चुटकुले ले रहे हैं इसके ऊपर, और भारत की जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका बैंड से बैंड बजा रहे हैं, तो ईंट से ईंट बजा रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये इस टाइम पे जो अवार्ड का एक सिलसिला है, मेरे ख्याल में ये अब नाकदीन ने ना इसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक टारगेट लिस्ट पे रख लिया है। फिर इथोपिया चला गया, फिर इथोपिया गया तो वहाँ ग्रेट ऑनर जो है वो ग्रेट ऑनर निशान जो है वो हासिल कर लिया। उसके बाद एक और मैंने आपको जैसे बताया ट्रिनिडेड टोबैगो जो है वो गया। फिर मेरे ख्याल में ये अब इनकी जो अवार्ड की ये चीज़ें हैं, आलमी अवार्ड मुहिम जो भारत की तरफ से जारी है किसी तरह अपनी झूठी साख को बचाने के लिए, क्योंकि भारत तो एक फेल्ड रियासत है, एक नाकाम मुल्क है। तो अब ये पूरी दुनिया के अंदर एक सियासी एक मौजू बन चुका है, बहस बन गई है कि जी मोदी जी आ ठीक रहा है। है अब्दुल हामिद गुल साहब, बहुत शुक्रिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाजात पर सवालात उठा दिए हैं। मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड इनकी आमद से सिर्फ 3 रोज कबल बनाया गया। द गार्डियन ने यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नए अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कनुंदा हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे ये जो दावा सामने आ रहा है द गार्डियन का, इस हवाले से योर कमेंट सर? देखें, अब तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये इनकी तशहीर हो गई और गार्डियन ने ये फ्रंट पेज पे ये शाया किया हुआ है कि ये फिलिप कोटलर अवार्ड, ये सेशल्स और इसराइल में जो इनको अवार्ड दिए गए हैं, और ये अवार्ड पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिलिप कोटलर अवार्ड भी एक ही दफ़ा दिया गया, तो आइंदा किसी को नहीं दिया गया। और आप देखें कि भारतीय अपोजिशन जिस तरह से भी वो कह रही है कि मोदी को तनकीद का निशाना बना रही है और उस पर मुआसर है कि ये इनको अगर अवार्ड के लिए दुनिया में कहीं भी बुलाया जाए तो ये दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये उनकी एक स्टेटमेंट है जो गार्डियन ने शाया किया अपने उसमें, और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जितने भी इनको अवार्ड मिले हैं अब तक उस पर तो गैर मुल्की दौरों पर उस पर सवाल उठ गए कि कौन से जेन्युइन है, कौन से इन्होंने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से बनाए, कौन से इन्होंने फोर्स करके वहाँ के लोगों से लिए हैं, क्योंकि इसको ये अपनी सियासी तशहीर का जरिया बना रहे हैं। जो इंडिया की अपोजिशन है, कांग्रेस है और दूसरी जमातें हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ठीक है ये अवार्ड मिले आपको, इनकी तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन ये अवार्ड पहले ना आगे किसी को मिले, फर्स्ट टाइम आपको मिले। इसका मतलब है कि ये आप इनको जो है, जैसे ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक है, फिलिप कोटलर है, ये जो अभी सेशल्स है, अब ये पहली दफा ना आगे ना पीछे किसी को मिले नहीं, और आप ये क्लेम कर रहे हैं इनकी तस्वीरें सियासी तशहीर के लिए अपने पोस्टरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये मोदी साहब की मेंटालिटी का कि इसको किस तरह की तशहीर की जरूरत है, एक नेगेटिव तशहीर अपने मुल्क में, और किसी तरह से जबरो जुल्म के तहत ये किसी तरह से भी जो है ये चाहता है कि ये गवर्नमेंट में रहे, और चाहे इसके लिए इसको झूठ बोलना पड़े। अब ये देखें इससे बड़ा झूठ क्या होता है कि ये इस तरह के अवार्ड इसने सेपरेट सेरेमनी करा के, और उनकी तस्वीरें किसकी हैं और किसकी तस्वीरें भी नहीं हैं। इतने सारे इसके अवार्ड हैं, ये चलो सेशल्स की एक तस्वीर इसने दी हुई है जो इसराइल में इसको मिला था, लेकिन बहुत सारे अवार्ड की इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कहता है तस्वीरें, ये इवेंट हुए भी नहीं। फिर वहाँ पर कोई एजाज़ात देने की बाकायदा तकरीब होती है, उसमें लोगों को बुलाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एक हार बना दिया किसी को गले में। तो इस तरह की तकरीबों में आप देखें कि फिलिप कोटलर में भी 2-3 लोग खड़े हैं, कोई आप पता नहीं है कि भाई किन के सामने आप दे रहे हैं और ये क्या है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक कहीं मिल रहा है, वो क्या है, नोबडी नोज। तो दुनिया के जो रिनाउंड या आप कह लें कि क्रेडिबल जो अवार्ड्स हैं या एजाज़ात हैं, वो सारी दुनिया को पता है, और वो पूरी दुनिया के अखबारात की जीनत बनते हैं जब भी दिए जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कोई डिग्नेटरी आता है तो हम उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ देते हैं कि जी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड है या नेशनल, वो हम उनको जो है वो प्रेजेंट कर दें, क़ायद-ए-आज़म अवार्ड, थिंग्स लाइक दैट। तो इसी तरह से ऐसा कोई भी इस बंदे के पास नहीं है, ठीक है, और ये इस तरह की अपनी तशहीर कर रहा है।
और ये इस झूठ का ये बयानिया इनका हर चीज में है, सिर्फ इन अवार्ड के अंदर ही सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखें कि इस बंदे के ऊपर झूठ का इसका बयानिया हर चीज में चल रहा है। इस तरह के सेशंस अवार्ड, सर्टिफिकेट, रिपब्लिक सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये सब AI से तैयार शुदा होने की खदशात की जद में आ चुके हैं। इसकी रिपोर्ट है बाकायदा, उन्होंने तय की है कि ठीक है, ये मोदी जिस तरह से अवार्ड कलेक्ट करता है, ये इंडिया विल पे द प्राइस। अब इस तरह जब ये दिखाएंगे तो इसकी प्राइस इंडिया विल पे, जब वहाँ पे जब इंडिया में ये तो दुनिया का सामना भी करना पड़ेगा, तो यार हमने जब ये अवार्ड दिए नहीं, या हमसे ये अवार्ड इसने खामोशी से आइसोलेशन में किसी कमरे में ले लिए, ठीक है, तो ये इनका एक वतीरा बन चुका है अपनी जाती तशहीर का। जबकि ये जो भी अवार्ड दुनिया में मिलते हैं किसी हेड ऑफ द स्टेट को, वो उस मुल्क के लिए होते हैं, वो उस मुल्क के लिए एजाज का बास होते हैं, ठीक है। उसमें वो एक एज ए स्टेट हेड के तौर पे जरूर जाता है, लेकिन वो उस मुल्क का स्टेट ऑफ हेड होता है। तो बेसिकली बिहाइंड दैट पर्सनैलिटी वो मुल्क होता है। तो ये तो अपना जाती जैसे हर अवार्ड को लेके तस्वीरें बनाई हुई हैं, आप इनकी तस्वीरें देखें जो उन्होंने गार्जियन में लगाई हुई भी है। सबसे ऊपर तो उन्होंने वो सेशंस वाली लगाई हुई है, और दूसरी भी देखें तो ये एक पूरा जो है ना वो रेक्टेंगुलर किस्म का पूरा फ्रेम हाथ में लेके खड़ा हुआ, कोई भी नहीं है इनके साथ। तो इस तरह की चीजें इंडिया की बदनामी और सुर्खी का बास बन रही हैं। इंडिया वैसे ही बहुत आइसोलेट हो चुका है, दुनिया में इररेलेवेंट हो चुका है, और मोदी साहब जिस तरह से ये खेल रहे हैं, तो ये इंडिया को तो ये तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इंडिया का सेकुलर इमेज इन्होंने पहले ही तबाह कर दिया है। सारी कौमियतें जो वहाँ इतनी ज्यादा वहाँ पे आप देखें कि माइनॉरिटीज हैं, वो आप सब आपस में दस्ते गिरबां हुई हैं, बल्कि सबने हिंदुओं को टारगेट कर लिया है, और वो सब हिंदुओं से तंग हैं वहाँ पे, ठीक है। हिंदुओं का ज्यादा ताल्लुक है, उनकी भी जबरन उन्होंने वो जो है वो मेजॉरिटी शो की हुई है। जबकि बहुत सारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो हिंदू नहीं है, जिन्होंने हिंदू शो किया हुआ है, जैसे दलित हैं, तमिल हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ये हिंदू कम्युनिटी में नहीं है। तो ये इस तरह का झूठ का बयान के भी आपने देखा कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में जो हुआ, वहाँ पर उन्होंने कितने सारे नए वोट क्रिएट किए, और कई लाख बल्कि करोड़, कहते हैं कि 6 करोड़ तक अब तक ये जो है लोगों के ये रिवाइज कर चुके हैं, जो इंतखाबी फरिश्तें होती हैं उनको चेंज कर चुके हैं, और उसमें नए लोग शामिल कर चुके हैं, उनको निकाल चुके हैं। जी ठीक है, मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद अदीन साहब, बहुत शुक्रिया।